आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। रामानुजाचार्य के दर्शन के विशिष्ट पक्षों को आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास है। जड़ और चेतन की समस्या का समाधान रामानुजाचार्य ने अपने तर्कों के माध्यम से किया है। क्योंकि अगर हम जड़ की बात करें तो शरीर तो हमारा जड़ है, क्योंकि जब मृत्यु हो जाती है तो आत्मा कहा जाता है शरीर से निकल जाती है और शरीर हमारा एकदम जड़ हो जाता है, बेजान हो जाता है। और जब आत्मा शरीर में रहती है तो हम चलते फिरते रहते हैं, पूरा कार्य करते हैं, संसार में हमारा जीवन चलता है। तो जड़ चेतन की समस्या का किस तरह से समाधान किया होगा रामानुजाचार्य ने, क्योंकि ये समस्या तो पाश्चात्य दर्शन में भी बड़ी गंभीर थी और भारतीय दर्शन में भी थी। तो रामानुजाचार्य का जो दर्शन है वो शंकराचार्य के दर्शन से थोड़ा सा अलग भी हो जाता है। रामानुजाचार्य का दर्शन अगर हम देखें तो उसमें ईश्वर की सत्ता कहीं ना कहीं उपासना के अंतर्गत आ जाती है कि जीव को उपासना करनी पड़ेगी, धार्मिक साधना का विषय बन जाता है ईश्वर। और अगर देखा जाए तो ईश्वर चित और अचित, यानी जब हम चित की बात कर रहे हैं तो हम आत्मा की बात कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा के शरीर में होने से तो हम चलते फिरते हैं, चेतन बने रहते हैं, तो चेतन से ही चित शब्द बन जाता है। चित का मतलब क्या है? चेतना से युक्त होना। तो शरीर के अंदर आत्मा रहती है तो शरीर चेतन होता है। तो इस तरह से तीन प्रकार के पदार्थ या तीन प्रकार के तत्व रामानुजाचार्य अपने दर्शन में स्वीकार करते हैं। लेकिन ये जो तीन प्रकार के तत्व हैं ये अपनी शक्ति में अलग अलग हैं। जैसे ईश्वर की शक्ति के बारे में अगर देखा जाए तो ये चित और अचित आश्रित हो जाते हैं, इनकी सत्ता है हमेशा से। जैसे अगर हम आत्मा की बात करें तो आत्मा चेतन होती है, आत्मा अनादि होती है, लेकिन आत्मा को स्वतंत्रता और शरीर को नियंत्रित करने की क्षमता, शरीर को संचालित करने की शक्ति ईश्वर के द्वारा आत्मा को दी जाती है। कारण यह है कि शरीर यानी जड़ और चेतन, चित अचित और ईश्वर, इनके बीच में अपृथक सिद्धि संबंध है। संबंध कैसा है, कैसा रिलेशन है? ना अलग होने वाला। ना अलग होने वाला संबंध का मतलब है जैसे ये जगत है, संसार, हमको पर्वत दिखाई, हमें तरह तरह के पर्वत दिखाई पड़ रहे हैं, सूर्य, चंद्रमा, तारे, सारी चीज़ें जगत के अंदर हैं। इनका आकार, इनको डिज़ाइन देने का काम किसने किया है? ये जगत किसके अधीन बना है, किसने बनाया है? क्योंकि जगत खुद से अपना रूप निर्धारित नहीं कर सकता। जैसे हमारे शरीर का आकार, जितने जीवधारी हैं सबकी शक्ल अलग अलग रूप, ये कैसे बन गया? क्योंकि जड़ के अंदर इतनी क्षमता है नहीं कि वो तो जड़, मतलब जड़ पदार्थ अपने से खुद को संचालित तो कर नहीं सकता, लेकिन उसके अंदर भी ईश्वर की व्याप्ति है। क्योंकि जब अपृथक सिद्धि संबंध है तो जड़ के अंदर भी उसकी आत्मा के रूप में ईश्वर की सत्ता होती है और आत्मा के रूप अंदर भी ईश्वर की सत्ता होती है। यानी ईश्वर आत्मा में भी रहता है, ईश्वर शरीर में, जड़ पदार्थ में भी रहता है। इसीलिए रामानुजाचार्य कहते हैं कि चित और अचित यानी जीव और जगत ये शरीर बन जाते हैं। जीव यानी आत्मा ये और जड़ पदार्थ ये शरीर के रूप ले लेते हैं एक प्रकार से, और इनकी आत्मा के रूप में ईश्वर की सत्ता होती है। तो इस प्रकार से जगत के अंदर यानी जगत के अंदर व्याप्ति की बात की जाए, जैसे कमरे के अंदर हवा पूरी भरी होती है, तो इस पूरे जगत में, संसार में, ब्रह्मांड में जो जड़ पदार्थ, जो भी जितनी भी सत्ताएं दिखाई पड़ रही हैं उनके अंदर ईश्वर की व्याप्ति है। वहाँ ईश्वर की सत्ता उपस्थित है और ईश्वर के कारण ही जगत के अंदर निरंतर विकासवाद की प्रक्रिया चल रही है। विभिन्न प्रकार के तत्व अलग अलग रंग रूप ले रहे हैं और भौतिक विज्ञान के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की स्थिति दिखाई पड़ रही है हमको। उसके अंदर भी कहीं ना कहीं हम देखें चट्टानों के अंदर रंग रूप अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग प्रकार की धातुएं हैं, चट्टानें भी खिसक जाती हैं। तो ये ऊर्जा कहाँ से मिल रही? कौन दे रहा है जड़ पदार्थ के अंदर शक्ति? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणुवाद का सिद्धांत दे दिया गया है, लेकिन रामानुजाचार्य के हिसाब से जड़ तत्व के अंदर, जड़ पदार्थ के अंदर ब्रह्म यानी ईश्वर की सत्ता है। ईश्वर के माध्यम से जड़ पदार्थ को ऊर्जा दी जाती है, जिसकी वजह से हम जड़ पदार्थों को भी कहीं ना कहीं गति में देख रहे हैं। पानी बहता हुआ निकल जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं हमें एक
दिखाई पड़ती है कि जैसे मिट्टी है उसके अंदर पौधे निकल रहे हैं, चट्टानों पहाड़ के अंदर भी हमें वृक्ष दिखाई पड़ते हैं। और ऐसे हम चट्टान को देखें तो जड़ पदार्थ के रूप में एक कोई चेतना तो है नहीं पर्वत के अंदर, लेकिन उसी पर्वत से वृक्ष निकलते हैं, घास उगाती है। तो इस आधार पर जड़ पदार्थ के अंदर ईश्वर की सत्ता है, ये रामानुजाचार्य अपने दर्शन में कहते हैं। और कहीं ना कहीं आधुनिक सिद्धांत यानी भौतिक विज्ञान के अंतर्गत भी इसकी व्याख्या अलग रूप में की जाती है, लेकिन रामानुजाचार्य भी अपनी बात वही कहते हैं। कहीं ना कहीं समानता आ रही है। और आत्मा के अंदर शक्ति देने का काम, क्योंकि जड़ चेतन की जो समस्या है उसका समाधान यही करते हैं रामानुजाचार्य कि आत्मा शरीर के अंदर आ जाती है, लेकिन आत्मा में भी ईश्वर की सत्ता है, शरीर में भी ईश्वर की सत्ता है। तो इन दोनों को मिलाने का काम आत्मा को शरीर यानी आत्मा शरीर को संचालित आत्मा के द्वारा किया जाता है, लेकिन ऐसा तभी हो पाता है जब ईश्वर के माध्यम से आत्मा को शक्ति दी जाती है। तो समन्वय करने का काम ईश्वर की सत्ता का होता है। ईश्वर के पास शक्ति होती है, वो सर्वशक्तिमान होता है, वो जो चाहता है वो कर देता है। तो इस आधार पर जड़ और चेतन को मिलाने का काम, समन्वय कर देने का काम ईश्वर के माध्यम से संपन्न होता है। ऐसे ही हम समझ सकते हैं जैसे एक कार में ड्राइवर की स्थिति होती है, लेकिन कार के अंदर पेट्रोल ना हो, शक्ति ना हो, तो फिर ड्राइवर के द्वारा कैसे कार को गति दी जाएगी। तो आत्मा के अंदर शक्ति होती है, लेकिन वो आत्मा जो है अणु रूप होती है, यानी हम मॉलिक्यूल के तौर पे समझ सकते हैं, सूक्ष्मता के संदर्भ आत्मा सूक्ष्म होती है। तो इस आधार पर आत्मा के अंदर अनादि है, शक्ति है, आत्मा के अंदर चेतन है, लेकिन उसको शक्ति देने का काम, क्योंकि आत्मा निर्भर है, ईश्वर की सत्ता पर निर्भर है। तो किस वजह से निर्भर है? ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, आत्मा सर्वशक्तिमान नहीं है। इसलिए आत्मा जब भी शरीर के साथ, जड़ के साथ कोई संबंध बनाएगी, यानी आत्मा का जगत के साथ, जड़ पदार्थ के साथ, जीव का जड़ पदार्थ के साथ, चित्त का अचित के साथ जब भी कोई संबंध स्थापित होगा, तो दोनों के अंदर तो ईश्वर की सत्ता है, दोनों में ही है, दोनों के अंदर ही है। इस आधार पर इनके बीच जो भी संबंध स्थापित होगा वो ईश्वर के माध्यम से होगा। ईश्वर के द्वारा जगत को भी अलग अलग रूप दिया जा रहा है, जगत के पदार्थों को, और ईश्वर के द्वारा आत्मा को भी शक्ति दी जाती है। क्योंकि आत्मा की अपनी जो शक्ति होती है उसके माध्यम से जब आत्मा शरीर में रहती है तो शरीर को कोई चोट पहुंचती है, दुख होता है, आत्मा को उसकी अनुभूति होती है। तो इस आधार पर रामानुजाचार्य शंकराचार्य से अलग अपना मत रखते हैं। रामानुजाचार्य के दर्शन के हिसाब से ये जगत वास्तविक हो जाता है, ये विवर्त नहीं है, सत और असत का बीच वाला नहीं है कि उसको विवर्त बता दिया है, न सत और न पूरी तरह असत, और माया के माध्यम से प्रकटीकरण कर दिया है तो जगत मिथ्या भी हो जाता है, क्योंकि हमेशा रहता नहीं है। तो इस आधार पर जैसे रस्सी में हम सांप देखते हैं, बस वैसी स्थिति जगत की रहती है, हमेशा नहीं रहता। जबकि रामानुजाचार्य के दर्शन में जगत वास्तविक हो जाता है, वो उसकी ठोस रूप में सत्ता है, वो आभास नहीं है, विवर्त नहीं है कि उसकी प्रतीति हो रही है, हम उसको देख रहे हैं, उसकी सत्ता स्थापित है। तो इस आधार पर ईश्वर एक तत्व के रूप में है, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, परे भी है वो इनकी आत्मा यानी चित और अचित की आत्मा है, वो दोनों चित और अचित शरीर बन जाते हैं। जब जड़ पदार्थ की हम बात कर रहे हैं और आत्मा चेतन पक्ष की बात कर रहे हैं, तो ये दोनों मिलकर शरीर हो जाते हैं, और इनको भी गति देने का काम, इनको ऊर्जा देने का काम, शक्ति देने का काम इनके अंदर रहकर, इनके अंदर व्याप्त होकर के ईश्वर के द्वारा किया जाता है। इसलिए रामानुजाचार्य के दर्शन के हिसाब से जगत के हर हिस्से में ईश्वर की व्याप्ति है, और जो चेतन पक्ष है, आत्मा की बात है, तो आत्मा के अंदर भी, यानी आत्मा की भी आत्मा है ईश्वर। ये रामानुजाचार्य के दर्शन है। तो रामानुजाचार्य अपने दर्शन के अंतर्गत ईश्वर को साधना, उपासना का, धार्मिक साधना का विषय बना देते हैं। वो बताने का प्रयास करते हैं कि चित अचित और ईश्वर को समष्टि रूप में, यानी जब ईश्वर की बात की जाएगी तो फिर चित अचित की भी बात की जाएगी, आत्मा और जड़ पदार्थ की भी बात की जाएगी। बस ये है कि ये विशेषण बन जाते हैं, और जब भी परिवर्तन होगा जगत के अंदर, जैसे अलग अलग रूप जगत के पदार्थों के निर्मित होते रहते हैं, विकासवाद चल रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ये परिवर्तन कैसे हो रहा है, कौन ला रहा है परिवर्तन? जड़ के अंदर कौन है जो परिवर्तन को पैदा कर रहा है? ईश्वर की सत्ता के द्वारा परिवर्तन किया जा रहा है। तो इसका अर्थ ये है कि वृक्ष यानी बीज के अंदर वृक्ष की सत्ता पहले से ही है, अन्यथा
रामानुजाचार्य के हिसाब से अगर बीज के अंदर पहले से ही वृक्ष ना हो, कारण कार्य के सिद्धांत को मानते हैं, यानी सांख्य दर्शन के हिसाब से सत्कार्यवाद का जो सिद्धांत है उसको रामानुजाचार्य भी किसी न किसी रूप में स्वीकृत करते हैं, वैसा ही मानते हैं कि वृक्ष जो है वो बीज के अंदर पहले से होता है, इसीलिए वो रूप ले लेता है बीज वृक्ष का। और अगर ऐसा नहीं स्वीकार किया जाएगा तो बीज की सत्ता स्थापित नहीं हो पाएगी। वो बीज बीज इसीलिए है कि उसके अंदर वृक्ष है, उसके अंदर वृक्ष ना हो तो बीज के होने का कोई मतलब नहीं है। ये रामानुजाचार्य अपने कारण कार्यवाद के सिद्धांत के अंतर्गत कारण कार्य का जो सिद्धांत है उसमें ये बताते हैं कि कारण की सत्ता होती है और उसके अंदर कार्य पहले से अव्यक्त रूप से रहता है, वो प्रकट हो जाता है। वो प्रकट इसलिए होता है क्योंकि ईश्वर के द्वारा निरंतर शक्ति प्रदान की जाती है जड़ पदार्थ को। और शंकराचार्य के दर्शन के हिसाब से देखें तो ये संसार सिर्फ व्यवहारिक है, इसकी वैसे सत्ता स्थापित तो नहीं है, माया जन्य है, माया के माध्यम से निर्मित है। सिर्फ एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है, वो सच्चित आनंद स्वरूप सत्ता है। जबकि रामानुजाचार्य के हिसाब से देखें तो ईश्वर की जो सत्ता है वो उपासना, साधना, आराधना इसका विषय है। शरणागति लेनी पड़ेगी। हमारे जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं हमें मानना होगा कि उसी की इच्छा के से वजह से के कारण ऐसा हो रहा है। अगर वो नहीं चाहेगा तो कुछ संसार में हमारे साथ बुरा नहीं हो सकता। वो हमारी परीक्षा भी लेता है, वो देखता है कि हम उसकी कितनी आराधना उपासना कर रहे हैं। हम अपने माध्यम से अपनी शक्ति के जरिए मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते, उसकी कृपा से ही होगा। लोक कल्याण, लोगों की सेवा करने से, उसकी आराधना करने से, सब कुछ उसी के प्रति समर्पित कर देने से, सब कुछ छोड़ देने से उसी के ऊपर हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जब हम पूरी तरह से उसके लिए समर्पित हो जाएंगे तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि उसके द्वारा फिर कृपा की जाएगी और मोक्ष प्रदान कर दिया जाएगा। तो ये है रामानुजाचार्य का दर्शन। और अगर हम विशिष्टता की बात करें तो यही विशिष्टता है कि ईश्वर की सत्ता परे भी है, वो जगत में व्याप्त भी है, उससे परे भी है, वो आत्मा के अंदर भी है, लेकिन उसकी शक्ति उससे परे भी है। कोई भी उसकी शक्ति का अनुमान, अंदाज़ा नहीं लगा सकता। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है। आत्मा को तो शरीर में जो कुछ घट रहा है उसका ज्ञान रहता है, लेकिन ईश्वर को तो पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ हो रहा है उसका ज्ञान रहता है। इस आधार पर ईश्वर की सत्ता बहुत विशिष्ट हो जाती है, इसलिए वो विशिष्टाद्वैतवाद के समर्थक हैं। और मिला देने से विशिष्टाद्वैतवाद उनका दर्शन हो जाता है, जिसमें वो ईश्वर को भी मानते हैं, जीव को भी मानते हैं और जड़ पदार्थ को भी मानते हैं। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।